नमस्कार दोस्तों। आज बैंक निफ्टी का बहुत बुरा हाल था। सीधा 166 पॉइंट नेगेटिव हुआ है। जैसे कि आपने कल की वीडियो में कहा था कि जो एक लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल, वहाँ पे मार्केट बार-बार उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। आगे मैं चार्ट में डिस्कस भी करूँगा वो लेवल। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव था और सारे इंडेक्स हमारे नेगेटिव ही क्लोज कर रहे थे। आई थिंक बैंक अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से मार्केट में एक नेगेटिविटी अभी काफ़ी दिन से चल रही है, पूरा वीक हो गया है। हम लगातार लो पे लो बना जा रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों एडवांस एंड डिक्लाइनिंग रेशियो की। तो जितने डिक्लाइनिंग कर रहे थे और एडवांसिंग स्टॉक बहुत ही कम थे। अगर 2 स्टॉक गिरे थे तो 1 स्टॉक बढ़ रहा था। इस तरह की वीकनेस थी मार्केट में और काफ़ी स्टॉक ऐसे भी थे जो एक लेवल पे खड़े थे, कुछ नहीं था, वो अनचेंज्ड थे। वो उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया मार्केट में अपना। तो दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ सेक्टर थे जो काफ़ी नेगेटिव थे, देख लेते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर था दोस्तों, बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है जैसे आपको दिख रहा होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। तो उसका जो रीज़न था वहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कुछ स्टॉक्स थे जो चल रहे थे, ठीक है? जबकि डिक्लाइनिंग स्टॉक ज़्यादा थे और एडवांसिंग स्टॉक कम थे, बट फिर भी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों इस समय आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर के जो बड़े-बड़े स्टॉक हैं, टीसीएस भी चार्ट दिखाऊँगा आपको, बहुत बुरा हाल है, धराशायी हो गया है टीसीएस का चार्ट। सबसे पहले दोस्तों टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं। टीसीएस, ठीक है? टीसीएस का चार्ट मैंने देखा, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया टीसीएस का तो, यहाँ पे पहुँच चुका है। कहाँ से स्टॉक फॉल कर रहा है ये देखो दोस्तों, कहाँ से? यहाँ से फॉल कर रहा है दोस्तों स्टॉक, 4600 के लेवल से स्टॉक आ गया अपने 2900 के लेवल, और उसी लेवल पे आ गया है जिस लेवल से यहाँ पे बाउंस हुआ था। ठीक है? तो ये अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से इस टीसीएस को ऊपर लेके जाता है या नीचे लेके जाता है, और नीचे लेके जाएगा तो फिर तो बहुत बड़ा लेवल आ जाएगा इसका 17-1800। लेकिन जो ऐसा होने वाला है नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से अब कुछ कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। देखो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट के हिसाब से ही आती है। ठीक है? आप ये मत सोचना कि हाँ, हमने खरीद लिया और पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ को अपने मैनिपुलेशन किया जाता है, अपने हिसाब से ही डाला जाता है न्यूज़ को, ठीक है? तो मार्केट काफ़ी अच्छे ज़ोन पे है, टीसीएस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, तो यहाँ पे मार्केट आ चुका है। अगर मैं इसके आरएसआई लगा के देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ पे आरएसआई है। ओके, तो यहाँ पे आरएसआई भी काफ़ी वीक हो चुका है, 37 पे पहुंच चुका है आरएसआई भी। तो मार्केट काफ़ी वीक जोन में जा चुका है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। और टीसीएस है भाई, इसको एक तरह सरकारी कंपनी भी बोलते थे कभी कभी लोग। ठीक है, आज की डेट में तो भले ही ये फायरिंग कर देते हैं, बट अभी ये है इसका हाल। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की। निफ्टी 50 में जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों कि एक लेवल है जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट कर रहा है, यही मैंने कल भी इसी लेवल पे मैं बोल रहा था कि ये लेवल बार बार यहाँ पे आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट में तो बहुत इजीली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भाई मार्केट ने, देखो ये ट्रेंड लाइन कैसे लोग खींचते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। किसी दो लेवल को अगर आप मिला दोगे ना तो तीसरा लेवल उसके आसपास से ही अगर मार्केट घूमता है तो उस लेवल को वैलिड माना जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये लेवल भी वैलिड हो चुका है, ठीक है? यहाँ से मार्केट घूमा था तो अभी मार्केट इस रेंज में, इस नैरो सी रेंज में अभी काम कर रहा है। अगर इसी चार्ट में देखा जाए तो मार्केट अभी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट आए और 24,300 तक, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चल जाए, तो एक ही रेंज में है मार्केट, ठीक है? तो ये इस तरह से आप ट्रेंड लाइन का यूज करके भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है? जबकि ये डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट सस्टेन भी नहीं हुआ और उसके बाद सीधा मार्केट नीचे गिर गया। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, ठीक है ये, ठीक है? तो इसका ब्रेकआउट अगर होता तो काफी अच्छा टारगेट हमको मिल जाता। अगर इसका ब्रेकआउट का जैसे अब रेंज निकालनी होती है ना, तो इसका रेंज कैलकुलेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से उठा के
इसको यहाँ रख देते तो काफ़ी अच्छा लेवल आया था, 25,000 से ऊपर का लेवल, 25,000 26,000 का लेवल था जो कि ऑल टाइम हाई भी है। तो इस तरह से मार्केट को चलना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बेयरिश सेक्टर हैं जो काफ़ी बेयरिश थे। तो ये देख रहे हैं आप, फार्मेसी सेक्टर है, ऑयल है, आईटी है, बैंकिंग सेक्टर है। तो ये सब इसलिए गिर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर तो है मार्केट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की, ठीक है। कौन से स्टॉक गेनर थे, कौन से लूजर थे। तो जो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, उसमें से जो टॉप गेनर स्टॉक था निफ्टी 50 का, वो बीईएल था, ठीक है। हीरो मोटरकॉर्प, हिंडाल्को, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, भारती एंड एचडीएफसी वर दी टॉप गेनर। वहीं लूजर की लिस्ट में अगर देख लेते हैं दोस्तों, तो ट्रेंड 3%, 3.5% गिरा था ट्रेंड। और पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एशियन पेंट, एनटीपीसी, ये सब टॉप लूजर की लिस्ट में थे दोस्तों, ठीक है। तो यही बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में टॉप गेनर कौन से थे। तो एयू, एक्सेस, पीएनबी एंड एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था दोस्तों आज, इसलिए बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। बैंक निफ्टी बहुत ही कम गिरा है, 145 पॉइंट गिरा है ओनली। तो क्योंकि क्योंकि एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव था, ठीक है। और अगर ऑल सिक्योरिटीज में देख लेते हैं, तो टीवीएस सेलेक्ट ये वाला स्टॉक 20% लेके गया है आज। और ये तो कोई मुझे एसआईपी वगैरह लग रही है, ये कुछ और है। एमसीएल एंड मैकॉन। तो टीवीएस सेलेक्ट के चार्ट को दोस्तों एक स्टडी कर लेते हैं कि टीवीएस सेलेक्ट का चार्ट क्यों था इतना पॉजिटिव, ऐसा क्या न्यूज़ था। ओह, तो दोस्तों जैसे कि मैं स्टडी करता रहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के चार्ट में आप बिल्कुल एंट्री नहीं कर सकते हैं अभी, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री करना बहुत गलत होगा। मैं जो भी चार्ट दिखा रहा हूँ ये चार्ट आपको, ये आप एंट्री इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये सही नहीं है, ठीक है। और ना ही हमारी कोई बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन होती है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ स्टडी पर्पज से ही है, ठीक है। तो आप स्टडी पर्पज से इसको लो, आप भी स्टडी करो, इसमें देखते रहो क्या कर रहा है स्टॉक। फ्यूचर में अगर आपको कुछ दिखता है कि हाँ इस तरह की मूव आती है स्टॉक में, तो आप तब आपकी स्टडी थोड़ा और स्ट्रांग हो सकती है। और फिर आप स्टॉक उस पर अपना एनालिसिस दे सकते हैं कि किस तरह से स्टॉक काम करते हैं और किस तरह से यहाँ पे ट्रेंड चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अगर इसमें थोड़ा वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, तो डे चार्ट में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ है, काफ़ी समय के बाद एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसने अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया है। तो इस तरह की कुछ न्यूज़ रही होगी इसमें, मैं श्योर नहीं हूँ न्यूज़ के क्या न्यूज़ थी। तो दोस्तों ये था। दूसरा अभी देख लेते हैं दोस्तों, एफ आई डी आई की बात करते हैं सबसे पहले। देखो, जब तक एफ आई ने दोस्तों आज भी 51,000 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं डी आई ए ने दोस्तों 50 करोड़, 51 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ऑलमोस्ट जितनी बाइंग हुई उतनी ही सेलिंग हुई है, ठीक है। इसलिए मार्केट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि एफआईआई लौट के आ गए। एफआईआई जब लौट के आएंगे दोस्तों, तो मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो तभी लौटते हैं जब उनको पता होता है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये एफआईआई डी आई का डेटा है, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये सब तो दोस्तों ये सब था मार्केट में आज के डेट पे। तो बस यही है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। निफ्टी 50 किस तरह से चलता है कल मार्केट में, पॉजिटिविटी होती है नहीं। अभी अगर गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कितने पॉइंट अभी कैसे काम कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी 24,800 यहाँ से भी नीचे आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर इसी चीज़ को आप 15 मिनट्स के चार्ट में भी देख लेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हर बार एक एक हाई लगता है, छोटा सा पुल बैक आता है और फिर से वहां से मार्केट फिर रिवर्स करने लग जाता है। तो देखो दोस्तों, ये यहाँ पे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, मूविंग एवरेज का यूज़ करके बहुत इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना किसी भी स्टॉक को कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल बना, मार्केट सीधा फॉल किया, गिफ्ट निफ्टी का कैंडल है ये। वापस से गिफ्ट निफ्टी का सेकंड ट्रेडिंग सेशन चल रहा है और यहाँ पे भी मार्केट लगातार फॉल ही कर रहा है अपने, ठीक है। तो ये सब आप वॉच कर सकते हैं। तो अगर जिस तरह से फॉल हो रही है, हो सकता है कल मार्केट यहाँ से और नीचे का लेवल दिखा सकता है। तो देखते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से मार्केट चलता है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।